हेलो एवरीवन। आज फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। मैंने पार्ट 2 लिया है इलास्टिसिटी, चैप्टर इलास्टिसिटी। ठीक है, आज हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे फिजिक्स में क्लास 11 का। ठीक है, देखिए इलास्टिसिटी क्या होता है। When a deforming force is applied, molecules of a substance are displaced from their equilibrium position. On removing of deforming force, the body regains its original shape. मतलब देखिए, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स पर अप्लाइड करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम उस मॉलिक्यूल से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं तो वो अपनी द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। ठीक है, ये इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है, चाहे तो नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करना हो। देखिए, इलास्टिसिटी समझने से पहले आप ये दो चीज समझिए। देखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होता है जब जो देखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जो किसी बॉडी पे अप्लाइड करें तो उस बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए डेफिनेशन, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट्स शेप एंड साइज चेंज, इट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिन पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करें भी तो उनकी शेप एंड साइज चेंज नहीं होती, उसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी कहते हैं। लेकिन अब जो है कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती है, किसी ना किसी का अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पे तो थोड़ा बहुत शेप एंड साइज चेंज होता ही रहता है। तो नॉट अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इन दिस प्रेजेंट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने समझ ली। डेफिनेशन ये मैं आपको बताई दी है डेफिनेशन। ठीक है, अब अगली चीज पे आते हैं। अब हम बात करेंगे इसे काम करिए। देखिए, अब हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। जी देखिए, डेफिनेशन लिख देते हैं। भले ही लॉकडाउन है लेकिन पढ़िए, आपका काम पढ़ना है। देखिए, ज़्यादा डेफिनेशन में लॉन्ग में नहीं लिखूंगा, आप बुक से देख के लिख लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए लिख सकता हूँ।
देखिए स्ट्रेस क्या होता है, when a deforming force is applied on a body, its molecules are displaced from their position. A restoring force arises between molecules to bring the molecules to their equilibrium position. देखिए स्ट्रेस क्या होता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या काम करता है, रिस्टोरिंग फोर्स उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अराइज होता है उसे उन मॉलिक्यूल्स को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाता है, ठीक है। ये स्ट्रेस हमारी स्ट्रेस की डेफिनेशन है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, देख लीजिए, बाकी मिटा सकते हैं। ओके चलिए अब हम आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस इक्वल रेजिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया एफ अपॉन ए, स्ट्रेस का फॉर्मूला है ये। अच्छा अब देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने देखा होगा, आते होंगे आपको, अगर आप 11th में अपने चैप्टर पढ़े हैं तो फिजिक्स में, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ये फोर्स का, एरिया को हम क्या कहते हैं, एल, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ को भी हम एल से मेजर करते हैं, ब्रेथ को भी हम एल से मेजर करते हैं, तो एल टू, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, ये एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस 2 हो जाएगा, तो ये इसका बनता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये इसका ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका स्ट्रेस का, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्ट्रेस का एक अच्छा एग्जाम्पल भी है, देखिए स्ट्रेस का मतलब होता है खींचना, किसी चीज़ को खींचना। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास, स्प्रिंग। देखिए आपने बहुत बार देखा होगा कि स्प्रिंग जो होती है, आप उसको जितना खींचोगे, जितना स्ट्रेस लगाओगे, उतनी उसकी, देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, जितना आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे उसके मॉलिक्यूल्स उतने दूर होंगे, और रिस्टोरिंग फोर्स जैसे ही आप उसे छोड़ोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है स्ट्रेस के लिए स्प्रिंग, आप समझ गए होंगे आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोशिश तो कर रहा हूँ अच्छे से पढ़ाने की, आपको जो समझ आए वो आप नोट कर सकते हैं। चलिए स्ट्रेस टाइप ऑफ स्ट्रेस बताते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेस, पहला नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा टेंजेंटिकल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंटिकल। इसमें इसके भी तीन टाइप होते हैं। इसके टाइप होते हैं, पहला लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा वॉल्यूम, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, टेंजेंटिकल स्ट्रेस, ठीक है।
नॉर्मल स्ट्रेस का एक फॉर्मूला वही होता है, आपको फॉलो। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, मैं आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बताता हूँ। वही होता है, मतलब एक स्प्रिंग है, आपने कुछ भी एक खींचने वाली चीज़ ली, आप उसे जितना खींचोगे उसकी लेंथ, अगर आप ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ज़्यादा खींचेगी, अगर आप कम करते हो तो वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और। चलिए स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेन, ओके, नोट कर लीजिएगा, कुछ और नोट करना है आपकी नज़रों में, मेरी नज़रों में तो काफ़ी बहुत अच्छी है जो भी मैंने एजुकेशन ली है। देखिए स्ट्रेन, स्ट्रेन, ठीक, स्ट्रेन क्या होता है, डेफिनेशन थोड़ा राइटिंग जल्दीबाजी में लिखने में ऐसी हो रही है। देखिए स्ट्रेन क्या होता है, एक मिनट, देखिए स्ट्रेन क्या होता है, when deforming force is applied on a body then shape and size of a body change। स्ट्रेन मतलब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है तो उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। जैसे एग्जांपल वही लेते हैं, आप एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, मैं तो लेट द बेटर एग्जांपल स्प्रिंग ही लेता हूँ। स्प्रिंग है, ठीक है, आप उस पर ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दूर दूर रहेंगे। आपने देखा होगा कभी आप थोड़ा सा खींचते हो तो वो ट्र करके वापस आ जाती है, लेकिन ये जो है अगर आप ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है अपने अपने सी जो लिमिट से ज़्यादा होता है, जैसे कहते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट से ज़्यादा आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, आप एग्जांपल फिलहाल तो मुझे ये आ रहा है, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल, काफ़ी एग्जांपल है। ठीक है, इसके भी टाइप होते हैं, देखिए मैं आपको टाइप बताता हूँ। टाइप ऑफ स्ट्रेन, पहला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेन, और तीसरा शेयरिंग स्ट्रेन। ये तीन टाइप है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, आप नोट कर लीजिए अगर आपको कुछ सही लग रहा है तो। ठीक है, अब स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए मैं न्यूमेरिकल भी लूँगा, लेकिन आज जो है थोड़ी मतलब छोटी वीडियो बनाऊंगा तो आज न्यूमेरिकल नहीं लूँगी, न्यूमेरिकल किसी और दिन लेंगे, आज आपको थ्योरी पढ़ा देगा। ठीक, स्ट्रेन का फॉर्मूला, देखो चेंज इन लेंथ ऑन इनिशियल लेंथ यानी डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, मतलब देखिए जैसे
आपने फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, खींचा इसको, कुछ टाइम बाद इसका शायद से ये होगा, तो इस ये जो टोटल है, ठीक है। अब ये जो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में जो चेंज आया है, जैसे इसकी लेंथ इतनी थी तो ये जो चेंज आता है लेंथ में उसे हम डेल्टा एल से डिनोट करते हैं, और टोटल लेंथ जो होती है तो एल होती है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप? अच्छी बात है, गुड। देखिए, चलिए देखिए, आज के लिए इतना बहुत है। कल आपको मैं बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल लेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में और कल आपको हम बताएंगे लाइक जैसे पॉइजन रेशियो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो सॉरी रिजिडिटी, एंड काफ़ी सारे टॉपिक बचे इस चैप्टर में। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।